हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अक्सर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सेम मानकर चलते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक वर्ड में डिफाइन हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जुड़ा है प्रोडक्शन से, या आर्थिक समृद्धि जो है वो जुड़ी हुई है उत्पाद से। अगर किसी देश में या किसी क्षेत्र की आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो आप वहां का प्रोडक्शन देखिए। अगर किसी देश में प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल जो है बढ़ता जा रहा है, तो वो देश जो है वो इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। उस देश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर जो प्रोडक्शन है वो नीचे गिर रहा है तो हम कहेंगे कि उस देश में जो ग्रोथ है वो नीचे जा रही है। ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगाना है अगर आपको किसी देश का, तो आप वहां की जीडीपी देखिए। वहां की आप क्या देखोगे, जीडीपी देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो देश जो है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है। तो आईएमएफ ने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो सबसे फास्ट ग्रोथ कर रहा है और इंडिया की जीडीपी जो है 8% ग्रोथ रेट के साथ जो है सबसे आगे बढ़ेगी। किसने कहा है? आईएमएफ ने कहा है। और अगर आपने 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे देखा है इंडिया का, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि इंडिया की जो लास्ट क्वार्टर है उसकी ग्रोथ रेट 7% रहेगी। ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 7% रहेगी। जब मैंने आपको जीडीपी के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने कहा था कि हमारी जो जीडीपी है वो ईयरली भी काउंट होती है और क्वार्टरली भी काउंट होती है। क्वार्टरली मीन्स मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ के। तो जो लास्ट क्वार्टर चलेगा हमारा जनवरी टू मार्च चल रहा है, इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, भारत के जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7% रहेगी। इससे पहले जो थर्ड जो हमारा क्वार्टर था उसकी ग्रोथ रेट 6.5% थी। तो आप देखोगे कि लगातार जो है भारत में जो वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, भारत की जो जीडीपी लगातार बढ़ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत में जो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, भारत में जो आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप जीडीपी के अलावा आप नेशनल इनकम देखोगे तो किसी देश की नेशनल इनकम से भी आप उस देश की ग्रोथ का पता लगा सकते हो। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और पर कैपिटा इनकम से भी उस देश की ग्रोथ का पता लगाया जा सकता है। और सबसे बेस्ट जो मेजरमेंट माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो है पर कैपिटा इनकम। हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसको किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगाने का सबसे बेस्ट मेजरमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम है। अब पर कैपिटा इनकम जो कैसे निकाली जाती है, तो आप जिस देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हो तो वहां की नेशनल इनकम देखिए, या उस देश की प्रति व्यक्ति आय देखना चाहते हो तो उस देश की नेशनल इनकम देखिए। नेशनल इनकम के साथ साथ उस देश की टोटल पॉपुलेशन देखिए। तो उस देश की नेशनल इनकम को उस देश की टोटल पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो उस देश की पर कैपिटा इनकम होगी। ठीक है। मान लीजिए एक देश में 1000 नेशनल इनकम है उस देश की, और वहां पर जो है 4 नागरिक हैं। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 250 रुपए। तो जो उस देश के 4 नागरिक है उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 250 रुपए है। मतलब 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों जो नागरिक है इनकी जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 250 रुपए है। ठीक है। बट अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखोगे, पर कैपिटा इनकम देखोगे, तो ये एक समान जो मनी है, जो वेल्थ है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। मतलब लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय वो समान है। बट एक्चुअल में आपको क्या लगता है कोई पूरे देश में, अगर इंडिया को ही देखिए आप, कि इंडिया में सभी लोगों की जो इनकम है वो सेम है? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पास जो पैसा ज्यादा है, कुछ लोगों के पास पैसा कम है। मतलब कुछ लोग जो है वो इतने रिच हैं कि मतलब लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो 2 टाइम का खाना तक का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। आपने एक
रिपोर्ट पढ़ी होगी, हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले निकली है रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है, रिपोर्ट की ऑक्सफैम, जब भी आपको टाइम लगेगा तो इस रिपोर्ट को जरूर देखना। ऑक्सफैम जो है ये यूके की है, यूके में है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है किसी देश में उस देश की वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करता है। और इसके द्वारा कहा गया कि भारत की जो 100% मतलब टोटल जो वेल्थ है, वेल्थ मीन्स संपत्ति, टोटल जो वेल्थ है इंडिया की, इसका 60% मतलब 60% जो वेल्थ है वो देश के 5% रिचेस्ट लोगों के पास है। ठीक है, मतलब हमारे भारत कितना बड़ा है, पूरे भारत की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसका 60% जो संपत्ति है वो केवल भारत के 5% जो अमीर लोग हैं उनके पास है। और देश की 50% गरीब जो पॉपुलेशन है, पुअर जो पॉपुलेशन है, उसके पास देश की 3% वेल्थ है। 3% जो वेल्थ है वो कितने लोगों के पास है? 50 लोगों के पास, 50% लोगों के पास है। जबकि इंडिया की सबसे ज्यादा मतलब 60% जो वेल्थ है वो हमारे देश के 5 जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, 5% जो सबसे रिच लोग हैं, बिलियनियर जो है, उनके पास है। ये बहुत लंबा डाटा है इसका। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में कितने जो है वो मिलियनियर या बिलियनियर बड़े हैं, कितने परसेंट जो वेल्थ है वो किसके पास है। जैसे कि अडानी जो भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो उसकी जो इनकम है वो 2020 के बाद मतलब कोरोना के दौर में जो है उसकी जो वेल्थ है वो 8% नहीं 8 गुना बढ़ी है। ओके, तो जब भी आपको टाइम लगेगा तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप जरूर पढ़ना। तो आपको इसको जब आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है ना वो लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर जो पैसा है वो एक छोटे से मतलब इंडिया के एक छोटी सी पॉपुलेशन के पास है, और इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसके पास सबसे कम जो है वो वेल्थ है। यहाँ पर जो आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा भी पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखें कि अगर पर कैपिटा इनकम निकालें हम अपने इंडिया की, हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2022-23 के सर्वे के अनुसार डबल से ज्यादा बढ़ गई है। 1.97 लाख जो है पर कैपिटा इनकम है भारत की। बट यहां पर जब आप देखोगे तो एक्चुअल में जो पैसा है वो एक ही ओर इसका फ्लो जो है वन साइड हो रहा है। तो ये जो 1.97 लाख है ना, ये तो चल एक औसत बताता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, पूरे भारत की। इसी में जो है ये जो रिच लोग है ना, जिनके पास 60% जो वेल्थ है, इनकी इनकम को जो है डिवाइड हो जाती है सभी इंडिया के लोगों के अंदर। बट एक्चुअल में जो है ये अलग अलग है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगा पाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जीडीपी से भी हमें पता चल पाता है, जीएनपी से भी या नेशनल इनकम से भी पता चलता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट मेजरमेंट जो है किससे माना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को। ओके, ये तो था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो आती है, आर्थिक विकास का जो दायरा है वो बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा वाइड है। इसमें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी विकास के अंदर ही आती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर में ही आती है। साथ ही इसमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी शामिल किया जाता है। मतलब अगर आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हो तो आप उस देश में या किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में अगर वहां पर आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हो तो वहां पर केवल प्रोडक्शन को ही नहीं देखा जाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ जो है एक जीवन की गुणवत्ता को भी देखा जाएगा। जीवन की गुणवत्ता का मीन्स मतलब उस देश में अगर
आर्थिक ग्रोथ हो रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो क्या उस देश के नागरिकों को अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, उनको न्यूट्रिशन जो फूड है, या हिंदी में कहें पोषक आहार जो है उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, इसको जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आर्थिक विकास। ठीक है, मतलब जो आर्थिक विकास है उसमें प्रोडक्शन को तो शामिल किया जाता है कि कोई देश जो है प्रोडक्शन कर रहा है तो वो चीज जो है विकास में शामिल होगी, बट इसके साथ साथ जो है उस देश की पॉपुलेशन को भी देखा जाएगा, वहां की जनता को भी देखा जाएगा कि कहीं गरीबी जो है साथ साथ में बढ़ तो ही नहीं रही है, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, लोगों को जो न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है वो हेल्थी लाइफ जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, मतलब इन जो इंडिया के लोग है ना उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, लोगों जो मैन है जो पुरुष है उनकी है 67 ईयर एंड जो महिला है उनकी 70 साल है। ठीक है, तो वहां के लोगों की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो बढ़ती है तो मतलब क्या है कि वहां पर जो विकास है, जो आर्थिक विकास है वो हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है, मतलब ग्रोथ भी देखी जाती है, साथ साथ जो एक पर्सन की लाइफ अगर सही है तो उसको भी शामिल किया जाता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, मान लीजिए अगर एक पर्सन की आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी है तो कैसे देखोगे, सॉरी जिसकी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो हम देखते हैं कि नहीं जो उसकी बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो वो होगी उसकी ग्रोथ। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी बॉडी पर तो हम देखते हैं कि उसकी ग्रोथ तो हो रही है, बट उसकी ग्रोथ के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसका माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब हम जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम उसकी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ उसकी मेंटलिटी भी चेक करेंगे, उसकी हेल्थ भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसकी इनकम भी चेक होगी, सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में जो है उसके बॉडी डेवलपमेंट में हम चेक करेंगे। सेम यही जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल करते हैं, आर्थिक विकास में जो है हम इन चीजों को देखते हैं। ओके, क्या क्या चीजें शामिल होती है, हेल्थ देखी जाएगी उसकी, साथ ही साथ उसकी एजुकेशन, साक्षरता दर देखी जाएगी, साथ साथ उसकी लाइफ, शॉर्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी, मतलब जीवन प्रत्याशा क्या है उनकी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो फूड है उसका वो भी शामिल होता है इसमें। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इस लिस्ट को बनाने लग जाओ ना तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होगी। या साथ साथ यहाँ पर फैसिलिटी भी देखी जाती है कि एक देश में नागरिकों के लिए जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वो कितने बने हुए हैं, जो स्कूल है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वहां की जो एजुकेशन है, पढ़ाई वो कैसी है। इन सब पर आप देखो कि हेल्थ पर भी इंडेक्स आता है, एजुकेशन पर भी इंडेक्स आता है, जो न्यूट्रिशन फूड है जैसे कि आंगनबाड़ी के अंदर जो है वो खोले गए हैं, वहां पर बच्चों का जो है वेट देखा जाता है हर महीने, साथ साथ उनको न्यूट्रिशन रिच फूड खिलाया जाता है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह सारी चीजें ऐड की जाती है। जो आंगनबाड़ी के अंदर जो है वो बनाया गया है ताकि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वहीं से जो है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको जो है देखा जाए। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको जो BCG का टीका लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जो हमारे आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। तो आपसे कोई पूछे कि आर्थिक विकास क्या होता है तो आप सीधी बोलिए कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के साथ साथ उसमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता को भी शामिल किया जाता है, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। दो वर्ड है सीधे, एक ग्रोथ जो आपने अलग से देखी तो ग्रोथ भी आर्थिक विकास में आती है, साथ साथ आप उसमें प्लस करके जोड़ दीजिए जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो शामिल हो जाए तो बन जाता है हमारा आर्थिक विकास। ओके, आर्थिक विकास को लेकर बहुत सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं जैसे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे मॉरिस ने जो है बनाया था। उसके बाद PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ल्ड बैंक जो इंडेक्स जारी करता है तो उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। वहां पर क्या किया जाता है, एक कॉस्ट ऑफ लाइफ देखी जाती है, मतलब रहन सहन को देखा जाता है, एक देश के साथ दूसरे देश की रहन सहन को कंपेरिजन किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो उसके आधार पर भी हम जो है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं। और सबसे मेन जो माना जाता है वो HDI को माना जाता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
इसको याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, बस आपको जो है आर्थिक विकास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को याद रखना है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे पहले बनाया था महबूब उल हक ने, पाकिस्तानी थे ये अर्थशास्त्री महबूब सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, महबूब उल हक। महबूब उल हक ने सबसे पहले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। इन्होंने जो है स्टार्टिंग की थी कि आर्थिक जो विकास है उसे नापने की, मतलब उसको जो है उसका कंपैरिजन करने की। उसके बाद आज के टाइम में इसे रिलीज किया जाता है, इसे बनाया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है वो यूएन यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर है। यहां से क्वेश्चन जो है वो दनादन करके आते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क में, यूएसए न्यूयॉर्क, ठीक है। सीधा पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जिसकी जो रेटिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स, इसकी जो रेटिंग है वो 0 सबसे कम है और सबसे ज्यादा जो है वो 1 है। 0 जिस भी कंट्री को आएगा तो वहां पर मान लो कि वहां का जो डेवलपमेंट है वो 0 है, नील है, ठीक है। और जो जिसको 1 आएगा तो वहां पर माना जाएगा कि वहां की डेवलपमेंट जो है बहुत हाई है, ठीक है। तो इसी के बीच में जो है 191 जो है कंट्रियों को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शामिल किया जाता है। फिर इनको जो है रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में सारी कंट्री आ जाती है, जैसे कि इसकी होगी अगर 0.359 से लेकर अगर 500 तक के बीच में जो कंट्री आएंगी वहां पर जो है जो डेवलपमेंट है बहुत लो है। अगर 500 से 6.59 के बीच में अगर कोई कंट्री आएगी तो वहां पर डेवलपमेंट मीडियम है। अगर 6.59 से लेकर 799 तक जो है कोई कंट्री आएगी तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो हाई है। और 0.0 डाल देना के साथ 0.0 बड़ी घचपच होगी, समझ में नहीं आ रहा है, बट आप समझ जाओ। जिस देश को रैंकिंग जो है, जिस देश को रेटिंग जो है वो 0.800 से लेकर 1 मिलेगी तो वहां का डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 0.500 से लेकर 6.59 के बीच में आता है। और 2022 में इंडिया की रैंकिंग 132 थी। इससे पहले 2020 से 21 में जो है 130 इसके पास थी। तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग नीचे गिरी है, वो कोरोना करके गिरी है, ठीक है। तो इंडिया को जो जो मार्किंग मिली थी वो इंडिया की जो थी वो 0.6333 थी। इंडिया को जो रेटिंग मिली थी वो 0.6333 थी। और आप देखोगे यहाँ पर जो मीडियम वाली जो कंट्री आती हैं वो 0.500 से लेकर 0.659 के बीच में जो भी कंट्री को रेटिंग मिली होगी वो मीडियम डेवलपमेंट में आएगी। तो इंडिया जो है किसमें आता है, मीडियम डेवलपमेंट के अंडर में आता है। हो सकता है कि जो रेटिंग मैंने यहाँ पे दी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप एक बार देख लेना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे, ओके। इंडिया की रैंकिंग 2022 में कितनी है, 132 है। और इंडिया जो है वो अपने स्टेट की भी इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। उसमें वो अपने इंडिया के अलग अलग स्टेटों की जो है रैंकिंग तैयार करता है। अब देखिए, अगर इंडिया की रैंकिंग अगर मान लीजिए जो पिछली साल जो है वो 32 ही थी, 32 ही थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया ने जो है वो विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं की। हो सकता है कि कुछ जो और देश है ना वहां पर किसी की डेवलपमेंट गिरी हो, किसी की डेवलपमेंट जो है बड़ी हो, जिसकी वजह से इंडिया की जो डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो सेम रही हो, ठीक है। या हो सकता है कि अगर इंडिया की रैंकिंग बढ़ी है, मान लीजिए इंडिया जो है वो 100 में आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया में विकास हुआ है। हो सकता है कि जो और कंट्री है उनके विकास में जो है कमी आई हो और उनकी रैंकिंग नीचे हो गई हो,
तो जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग जो है वो बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ पर जो रैंकिंग निकाली जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो कंपैरिजन करके निकाली जाती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। और जो सबसे मेन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखकर जो है इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा को, इसका पहला मेन पॉइंट है क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन को ध्यान में रखकर जो है इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। सबसे पहले यूएनडीपी जो है वो एजुकेशन रिपोर्ट तैयार करता है। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा जो इंडेक्स, दूसरी जो रिपोर्ट होती है यूएनडीपी की, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब जो जीवन प्रत्याशा है, जन्म समय जो जीवन प्रत्याशा है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो है देखिए, इसी में आप जो है वो जोड़ दोगे, हेल्थ को भी इसमें जोड़ दो, साथ ही साथ जो है जो न्यूट्रिशन फूड वगैरह है वो भी इसी में आ जाता है। अगर अच्छा खाना होगा तभी जो है लोग ज्यादा सालों तक जो जी पाएंगे, अगर न्यूट्रिशन फूड होगा तभी तो उनकी अच्छी हेल्थ होगी। तो ये चीज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ना, ये जो इसका सेकंड रिपोर्ट होती है। और इसके बाद लास्ट जो होती है वो इनकम होती है, आय होती है। इनकम भी क्या होती है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी बेस। जो इनकम देखी जाती है, जो रिपोर्ट जो है यूएनडीपी तैयार करता है इनकम, आय के आधार पर किसी देश की, तो वहां पर जो इनकम तैयार होती है वो एक नेशनल इनकम के आधार पर ही होती है। लेकिन वहां पर जो पर कैपिटा देखा जाता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाता है, आय के आधार पर देखा जाता है। देखिए, इनकम जो है इसमें आ जाता है कि लोगों को रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो उनके पास जो इनकम जनरेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, देश जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सारी चीजें जो इन तीन इंडेक्स के अंदर में ही आ जाती है। एक हिसाब से देखें तो पहले एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इसको हम हेल्थ लिख सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड आय। मैं आपके सामने एक लगा देता हूं, एक क्लिप है, कट है, इसमें आप देखिए कौन कौन सा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी की। ओके, तो इसी आधार पर जो है एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वो तैयार किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्या वो सेम है, तो नहीं। डेवलपमेंट जो है वो जो डेवलपमेंट है उसका दायरा बड़ा है, उसी के अंडर में जो है ग्रोथ आ जाती है। ग्रोथ में प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन के साथ साथ या ग्रोथ को के साथ साथ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता को भी शामिल किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।